गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं प्लेटफॉर्म 3200 प्लस मैथ का जो सीरीज चल रहा है उसका अगला पार्ट। अभी तक आप सभी को 1000 तक के एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा दिया जा चुका है और बहुत जल्दी इसे हम लोग पूरा समाप्त करेंगे। आज हम लोग 1001 से लगातार देखेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। कोई परेशानी है तो कमेंट जरूर करिएगा। इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि इसका वॉल्यूम 2, ये तो वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 2 2700 प्लस जो कि पूरा घुमाया हुआ क्वेश्चन है, उसका पूरा सॉल्यूशन 1 से लेकर 2722 तक मैंने करवा दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको भी जरूर देखिए ताकि एग्जाम के पहले बेस्ट तैयारी हो। आप हमारे साथ बने रहिए। स्टार्टिंग में ही आप वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि लास्ट होते होते आप भूल जाते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो नए विद्यार्थी हैं सब्सक्राइब करके हमसे जुड़िए क्योंकि मैथ और रीजनिंग की बेस्ट तैयारी की पूरी जिम्मेवारी मैंने उठा रखी है और लगातार आप सभी को वीडियो अवेलेबल करवा दिया जा चुका है। आप हमारे प्लेलिस्ट को भी विजिट करिए। कुछ बुक खत्म हो गया और कुछ लास्ट होने वाला है, समाप्त होने वाला है। इसके साथ ही आपको रीजनिंग 2500 भी समाप्त कर देंगे, लगातार वो भी चल रहा है, तो लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 1001। बहुत मजेदार क्वेश्चन, इधर जितना भी है बहुत ही क्वालिटी वाला क्वेश्चन, इसलिए समझने का प्रयास करिए और आगे और बहुत ही घुमाया हुआ क्वेश्चन मिलेगा। तो ये एलसीएम एचसीएफ का बहुत वीवीआई क्वेश्चन जो बोल सकते हैं आप। कह रहा है क्या, वह न्यूनतम संख्या, न्यूनतम के मतलब होता है एलसीएम ज्ञात करना, जिसे 12, 15, 18, 27 से भाग देने पर विभाजित करने पर शेषफल 10, 13, 16, 25 बचता है। तो पहले जिस संख्या से भाग दे रहे हैं संख्या को ऊपर लिखते हैं, कितना से भाग दे रहे हैं, 12 से, 15 से, 18 से और 27 से। तो शेषफल क्या बच रहा है, शेषफल को नीचे लिख देते हैं। 12 से भाग देते हैं तो 10 और 15 से भाग देते हैं शेषफल 13, 18 से भाग देते हैं 16, 27 से भाग देते हैं 25। इस प्रकार के क्वेश्चन में एक चीज आप जरूर गौर करिएगा, जिससे भाग दे रहे हैं भाजक और शेषफल का अंतर हमेशा सेम रहेगा। देखिए 12, 10, 2 का अंतर, 15, 13, 2 का अंतर, 18, 16, 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को निकालने का, बनाने का एक ही ट्रिक है जिसको आप हॉट ट्रिक बोल सकते हैं। वैसे भी न्यूनतम या कम से कम मतलब एलसीएम ही होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में जिसमें कि अलग अलग संख्या से भाग देने पर अलग अलग शेषफल बचे, तो इसका संख्या का एलसीएम निकालेंगे और माइनस जो अंतर है वो घटा देंगे। तो क्या करना है, एलसीएम निकालिए और अंतर 2 का है घटाएंगे। तो पहले एलसीएम निकालने का आसान तरीका, या तो आप ऐसे करके एलसीएम निकालिए जैसे बचपन में पढ़े या बताए थे कि अभाज्य फैक्टर में तोड़ दिए। जैसे 12 को तोड़ेंगे तो 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, 9 दूनी 18, 6 तिहाई 18 क्यों नहीं तोड़ सकते हैं, क्योंकि वो आपस में सह नहीं होगा। अब ये तो 27 ही रहेगा। अब डायरेक्ट एलसीएम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसका एलसीएम हो जाएगा, बड़ा बड़ा फैक्टर को गुना करिए 27, तो 9 3 गुना करने की कोई जरूरत नहीं, 5 और 4। अब कुछ नहीं है जो गुना, क्योंकि 4 से कर दिए तो 2 गुना करने की जरूरत है। जल्द ही मैं जिस तरीका से टॉपिक बाय टॉपिक मास्टर वीडियो आप सभी को अवेलेबल करवा रहा हूँ, एलसीएम एचसीएफ का भी आने वाला है जिससे क्लियर हो जाएगा। तो 27 5 135, या तो यूं कर सकते हैं 5 के 20, 27 दूनी 54, 540। एलसीएम हो गया 540। हमें अभीष्ट संख्या चाहिए थी। ये यदि बोलता कि 12, 15, 18, 27 से भाग देने पर शेषफल नहीं बचता है, विभाजित हो जाता है, तो आंसर 540, क्योंकि एलसीएम का डिफिनीशन ही होता है विभाजित होने वाला संख्या। लेकिन यहाँ शेषफल अलग अलग बच रहा है तो अंतर घटा देंगे। एलसीएम लाए हैं 540 में, अंतर कितना का है, सब में 2 का, तो 2 घटा दिए, 540 में से 2 घटा 538। यही हम लोग का आंसर है। तो आप क्या सीख पाए, अलग अलग आगे भी मिलेगा, से अलग अलग संख्या से भाग देने पर शेषफल अलग अलग रहे तो संख्या का एलसीएम निकाल के अंतर घटा देना है। दोनों का अंतर 2 2 2, सब में 2 का ही अंतर, 2 घटा दिए, आंसर 538 हुआ। ऑप्शन मिला सकते हैं 538 से, ऑप्शन नंबर बी 100% समझ में आया होगा। बी देख लीजिए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1002, जरा ध्यान से समझना। रामू शांत पानी में, नाव धारा का बहुत मस्त क्वेश्चन आ गया है। रामू शांत पानी में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। मतलब आप कह सकते हैं कि शांत पानी यानी शांत जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। अब मजेदार क्वेश्चन, नाव धारा का भी बहुत जल्द मास्टर वीडियो आएगा। टाइम डिस्टेंस का आ चुका है, रेलगाड़ी का आ चुका है। यहाँ पे कह रहा है उसे धारा की दिशा में जाने की तुलना में धारा के विपरीत जाने में दुगना समय लगता है। मतलब जब दिशा में जाता है तो इसकी तुलना में विपरीत जाने में दुगना समय लगता है। मतलब आप कह सकते हैं दिशा में जाने में यदि समय 1 लगता है तो विपरीत जाने में 2 लगता है। अब दूरी तो सेम ही होगा तो समय को उल्टा चाल होता है। ये कंसेप्ट तो क्लियर होगा।
तो उलट जाएगा, तो 2 इधर 1 इधर, 2:1, ये चाल का रेशियो। लेकिन ये दिशा और विपरीत दिशा का चाल निकला, हमें तुरंत नाव धारा का रेशियो निकालना होगा। जब कभी भी नाव धारा पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन रटा जाएगा एकदम कि दिशा में और विपरीत चाल दिया रहा है, नाव निकालना है तो जोड़ के आधा, धारा ज्ञात करना है घटा के आधा। तो नाव ज्ञात करना है जोड़ के आधा, 2 1 3/2, धारा ज्ञात करना घटा के आधा, 2 में से 1/2 काट दिए। हम लोग का मेन रेशियो नाव धारा का आया वो आया 3:1। उसमें नाव का चाल शांत जल में 9 दिन है, यहाँ नाव का चाल 3। ज्ञात क्या करना है तो बोला धारा की गति, तो कैसे 1 से 3 तिहाई 9, 3 इकाई 3, धारा की गति हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ नहीं किया, सिर्फ नाव धारा का रेशियो निकाल के तुलना गुना कर दिए। क्लियर है? तो हम लोग का आंसर है 3 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की गति, जो आपका है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1003, जरा ध्यान दीजिए। अब ये आ गया आपका हाइट एंड डिस्टेंस का बहुत महत्वपूर्ण वीवीआई क्वेश्चन। यदि आपसे हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन छूट रहा है तो मेरे मास्टर वीडियो का प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, या तो इसी वीडियो के अंत में आपको लास्ट में वीडियो आइकन मिल जाएगा हाइट एंड डिस्टेंस का। हाइट एंड डिस्टेंस आपको देख लेना है एक बार, 100% कवर हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि टाइप बाई टाइप, अब खास करके इस टाइप का क्वेश्चन तो मैं 5-6 डाला हूँ। कहता जब सूर्य के द्वारा नमन कोण 60 डिग्री 30 डिग्री हो जाए, तो यहाँ पर मान लिया सूर्य है, अब नमन कोण यहाँ पर पहले से 60 डिग्री है, अब 30 डिग्री हो जाए, जितना आगे बढ़ेगा उतना कमेगा, नजदीक वाला ज्यादा। 60 डिग्री 30 डिग्री हो जाए तो जमीन पर टावर की परछाई, टावर है इसका परछाई 30 मीटर बढ़ जाता है, मतलब यहाँ से यहाँ हो गया, तो ये वाला 30 मीटर बढ़ गया, 30 मीटर बढ़ गया, तो बोला टावर की ऊंचाई। सोचिए क्वेश्चन कितना बड़ा है, सेकेंडों में बनाने के लिए मैंने उस वीडियो में बताया, यहाँ भी आपको बता रहा हूँ। यहाँ 2 ही चीज रह सकता है, या तो ये दोनों में 15 का अंतर होता है या 30 का, तो यहाँ डिग्री में 30, मान लिया यहाँ 45 यहाँ 60, तो 15 का अंतर, 30 45 तो 15 का अंतर, 30 60 30 का अंतर। जैसे ही 30 का अंतर है तो ये 30 होगा, तो ये इसका आधा होता है, मतलब ये 15 हो गया। बोले क्यों सर? मैंने हाइट एंड डिस्टेंस को पूरा प्रूफ करके बता दिया। यहाँ पे एक ट्रिक के तहत याद रखिएगा कि वाला अंतर यदि 30 का हो तो ये जितना होगा उसका ही आधा होता है, 15 का हो तो आधा × √3 + 1 होता है। सारा चीज वहां बताएं, अभी इतना याद रखिए, ये 30 है तो ये 15। अब इस त्रिभुज से मतलब है यहाँ ऊंचाई निकालना है। जैसे ही tan 60 देखे तो माइंड में क्लिक कर गया, 60 देखे तो tan 60 होता है √3 बटा में कुछ नहीं तो 1, और लंब बटा आधार होता है tan थीटा, यानी लंब हो जाएगा √3 आधार 1। पूछ रहा है यही वाला ऊंचाई, रेशियो का नियम लगाइए, यहाँ ही 15 ले ला, यहाँ रेशियो के अनुसार 1, ऊंचाई ज्ञात करना है तो √3 से। आंसर हो गया 15√3। पूरा का पूरा हाइट एंड डिस्टेंस रेशियो पर मैंने सेकंडों में बनाने के लिए सिखाया है, उस वीडियो को भी देखना ना भूलिए। उम्मीद करता हूं आपको 100% समझ में आ गया होगा, यदि आप देखे होंगे तो। हम लोग का आंसर हो गया ऊंचाई टावर का 15√3 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1004 देख लो। दशमलव बोला है, सीएफ ज्ञात करना, पीछे भी आपको बताए थे 3.2 2.72 12.8 और 14.4। सबसे आसान तरीका है कि इस सभी का सीएफ निकाल लीजिए, तो निकाल के उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग भाग दे देंगे, सॉरी मैक्सिमम जाने के बाद दशमलव। यदि इसमें कोई परेशानी हो तो सबसे आसान तरीका है कि आप पॉइंट काट के भिन्न में बता दीजिए। पॉइंट काटेंगे नीचे में 100, पॉइंट काटेंगे नीचे में 100, पॉइंट काटेंगे नीचे में 10, पॉइंट काटेंगे नीचे में 10। अभी भिन्नों का लसा हो गया, और भिन्नों का लसा बराबर होता है एलसीएम बटा एचसीएफ, मतलब अंशों का लसा बटा हरों का, सॉरी यहाँ एचसीएफ ज्ञात करना है, ये तो सॉरी एलसीएम बराबर यही होता है लसा बटा मसा, लेकिन हमें यहाँ पर ज्ञात करना है एचसीएफ, तो यहाँ ऊपर में एचसीएफ हो जाएगा एचसीएफ बटा एलसीएम। मतलब एक तरीका से कह सकते हैं कि भिन्नों में जो ज्ञात करना है वही ऊपर रखते हैं, हम लोग को यही ज्ञात करना है एचसीएफ। तो ऊपर वाला का एचसीएफ 32 से ही कट पाता है, 32 चाहिए तो कट जाता है, 32 से ये आपका 144 है, तो यहाँ पे नहीं कट पा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 16 इसका मासा हो जाएगा, 16 दूनी 32, इसको भी 16 से आप कर सकते हैं, ये भी 16 से, यानी यहाँ पे हो जाएगा CF 16 मैक्सिमम कॉमन फैक्टर, और नीचे 100 का SCF 100 हो जाएगा। हम लोग का 16 बटा जब 100 को दशमलव करेंगे तो हो जाएगा 2 अंक के बाद दशमलव, क्योंकि नीचे में 2 शून्य है, तो हो गया 0.16। यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा SCF 0.16, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1005 जरा देख लीजिए।
मयंक एक पॉइंट 750 में बेचता है, 50% लाभ कमाता है। 50% हानि के लिए कितना बेचना चाहिए? 750 में बेचता है। जब लाभ हानि की बात आए तो हम सभी पहले से ही जानते हैं कि क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, और 50% लाभ पर बेच रहा है तो इसकी तुलना 50 जोड़ेंगे 100 में, 150 से। लेकिन ये बेचना चाह रहा है 50% हानि पर, तो 100 में 50 घटाएंगे तो 50 से। यही भी क्रय मूल्य पूछ रहा है आपसे। तो काट दीजिए 15 पचे 75 और प पचे 25, यानी कि आप कह सकते हैं 250 रुपया में उसको बेचना होगा, तब जाकर उसको 50% का नुकसान हो जाएगा। किस मूल्य पर बेचना चाहिए 50% हानि के लिए? तो 250 रुपये, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1006 से 8। ये है एक टेबल आपको दिया हुआ क्वेश्चन में दिख रहा होगा, ठीक है। कॉलेज का नाम है PQRS, गणित, भौतिकी, रसायन, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान। जब भी ऐसा टेबल आता है, पिछला भी बहुत बार आया है, कुछ बताए भी हैं, बहुत सारा आपको दे दिए थे कि आपको खुद से बनाना है, जिसमें आपको बताए थे कि क्षैतिज और वर्टिकल जोड़ देना है, क्योंकि जोड़ने से ही लगभग का आंसर आपको आ जाएगा। आप जोड़ना बहुत आसान है, P है, Q है, R है, S है। तो यहाँ पे मैं लिख के ही बता देता हूँ। भौतिकी यानी कि फिजिक्स है, फिर आपका क्या है, भौतिकी है, रसायन है, भौतिकी यानी कि फिजिक्स, गणित है, पहले मैथ है, फिर फिजिक्स है, फिर आपका केमिस्ट्री है यानी रसायन है, फिर आप वनस्पति विज्ञान जिसको बोल सकते हैं बॉटनी, फिर आप बोल सकते हैं जीव विज्ञान जिसको बायोलॉजी। अब क्या है, फटाफट ऐसे और ऐसे जोड़ सकते हैं आप। तो जब ऐसे जोड़िएगा तो जोड़िए, आपका दिया हुआ मैं लिख नहीं रहा हूँ, 7 2 9 9 और 3 12 5 17, यानी जोड़ के 187 आ जाएगा। उसी प्रकार से इसको जोड़िएगा 269 आ जाएगा, इसको जोड़िएगा 218 आ जाएगा, इसको जोड़िएगा तो ये आपका आ जाएगा 7 9 7 16 और 8, 16 8 24 का 4 बच गया 2 और 3 3 6 2 8 4 12 12 5 17, 174 आ जाएगा। जब उसी प्रकार से इसको जोड़े 198 आ जाएगा। उसके बाद बारी बारी से ऐसे भी जोड़ के इधर लिख दीजिएगा सबका। उसके बाद क्या, फटाफट आंसर आ जाएगा। पूर्णतः हिट कर दिए। अब आपको क्या करना है, 1006 देखिए, समझिए, सिर्फ मैं हिट कर रहा हूँ। सभी 4 कॉलेजों को प्रदर्शन को एक साथ ध्यान में रखते हुए किन समूहों के संयोजन में विद्यार्थी सबसे कम मात्रा में सफल हुए? तो ऑप्शन से मिला लिया, रसायन वनस्पति वाला जोड़ लीजिएगा ऐसे करके, जैसे ये रसायन केमिस्ट्री और वनस्पति, ये दोनों जोड़ लीजिए। फिर भौतिक रसायन को देख लीजिए, भौतिक और रसायन यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को जोड़ लीजिए। और इसी प्रकार जीव विज्ञान वनस्पति विज्ञान को जोड़ लीजिए, मतलब ये दोनों को जोड़ लीजिए। उसके बाद गणित और भौतिकी को जोड़ दीजिए, ये दोनों को जोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए जो सबसे कम है वो आपका आंसर हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से 1007 में सभी कॉलेजों को ध्यान में रखते हुए किस विषय में विद्यार्थी सबसे कम मात्रा में सफल हुए हैं? तो देख लीजिए सबसे कम मात्रा में किस विषय में सफल हुए होंगे? तो सबसे कम मात्रा में सफल हुए हैं, सबसे कम मात्रा में। तो सबसे कम मात्रा में आपको इस सब में से कौन नजर आ रहा है? तो 174 नजर आ रहा है। तो देख लीजिए 174 किस में? वनस्पति विज्ञान में। तो इसके अनुसार आपका आंसर हो गया, देखिए सिर्फ जोड़े हैं, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी 1007 का। उसी प्रकार से 1008 भी आपको बना लेना है। बनाना क्या है, आंसर मार देना है। सभी विषयों में प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए किस कॉलेज के विद्यार्थी सबसे कम संख्या में सफल रहते हैं? तो इधर वाला जो जोड़िएगा उसके अनुसार जो कम रहेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? 8 तक आपको बना लेना है, इग्नोर नहीं करना ताकि कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1009, एक नया क्वेश्चन और VVI पॉइंट आपको सिखा रहा हूं यहाँ पे 9 में। कह रहा है क्या है, 16 पर पावर 7 है, 16 पर पावर 7 है गुना 27 पर पावर 6 है गुना 5 पर पावर 9 है के गुणनफल में कुल अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य गुणनखंड क्या है? तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख रहा हूँ, इसको आप ध्यान में बैठा लीजिए। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करने के लिए, यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं। अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करने के लिए दिए गए संख्या को अभाज्य फैक्टर में तोड़कर, अभाज्य फैक्टर में गुणनखंड में तोड़कर, मतलब उसके रूप में लिखकर या तोड़कर पावर को जोड़ देते हैं, पावर को जोड़ देते हैं। बस ये एक फिक्स पॉइंट हो गया।
जिससे इजी वे में कभी भी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना हो तो आप आराम से ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं, इसको अभाज्य फैक्टर में तोड़िए। अभाज्य फैक्टर के मतलब इतना तोड़िए कि फिर वो टूटने लायक नहीं रहे। जैसे 16 पर पावर 4 है, 16 को हम लिख सकते हैं 2 पर 16 पर पावर 7 है, 16 को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 4 और उस पर पहले से है पावर 7 गुना 27 को लिख सकते हैं 3 पर पावर 3 और पावर 6, 5 को कुछ नहीं लिख सकते हैं 9 में रहेगा। उसके बाद में पावर पर पावर गुना होता है तो 2 पर पावर 7 चौका 28 गुना 3 पर पावर 3 6 दिया 18, यही तो 5 पर पावर 9। अब टूटने लायक नहीं है, 2 3 5 खुद अभाज्य है। उसके बाद पावर को जोड़ देते हैं तो जोड़ेंगे तो अभाज्य गुणनखंडों की वही संख्या हो जाएगा, वही हो जाएगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। क्या, पावर का योग। तो पहला 28 है, फिर 18 है, फिर 9 है। अब जोड़िए 28 और ये 28 और 9 कितना हो जाएगा, 18 9 27, 27 और 28 55। यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हुआ 55। अब इस काम को आप जितना फास्ट कर सकते हैं, हमें तो आपको समझाने में समय लगा। तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 55 होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1010। टोटल मजेदार क्वेश्चन है, बस आपको बने रहना, इजी से इजी हार्ड से हार्ड टोटल सॉल्यूशन करेंगे। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 8,800 रुपये 3 वर्ष में 956 रुपये हो जाते हैं। यदि इस अवधि में मूलधन 1052 रुपये हो जाता है तो ब्याज की दर में वृद्धि क्या होगा। यदि आप एसआई का मास्टर वीडियो नहीं देखें तो जरूर देखिए, ये सब क्वेश्चन नहीं छूटेगा। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 800 रुपये 3 वर्ष में 956 हो जाते हैं। 800 रुपये मतलब मूलधन हो गया। पहला मिश्र धन यानी कि 3 वर्ष में कितना हो गया, तो ये हो गया 956 रुपया। तो इसी अवधि में वही 3 वर्ष में यह मूलधन मतलब दूसरा मिश्र धन कितना 1052 रुपया हो जाए तो बोला ब्याज की दर में वृद्धि क्या होगा। तो दर में वृद्धि, ऐसे तो हम सभी जानते हैं, फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 7 क्लास से, कि दर बराबर होता है ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। तो नया दर आप चाहें तो इसका निकाल लीजिए, पहले इसका दर फिर इसका दर, समय तो वही 3 वर्ष है, फिर घटा दीजिए। लेकिन उतना नहीं करके सीधे हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ब्याज दर में वृद्धि बराबर वृद्धि गुना 100। यहाँ ब्याज नहीं लिख के ब्याज में जो वृद्धि होगा वो लिखेंगे, वृद्धि गुना 100 बटा मूलधन गुना समय, क्योंकि जो वृद्धि होगा वो भी तो मूलधन पर ही गणना किया गया होगा। तो वृद्धि कितना हुआ है, तो ये तो मूलधन 800 है, पहले 956 था, अब कितना हो गया, तो यहाँ से जो वृद्धि हुआ वही ब्याज में वृद्धि होगा। तो घटाइए, वृद्धि कितना आ रहा है, घटाते हैं, 12 में से 6 घटेगा 6 ही बच गया 4, 4 में से 5 नहीं, 14 में से 5 घटेगा 9, अब यह बचेगा 9, 9 में से यानी कि मेनली रूप से 96 वृद्धि हुआ। तो यहाँ पर वृद्धि यानी कि 96 गुना 100 बटा मूलधन कितना है 800 गुना समय कितना है 3, काटे आंसर आएगा 2 सुना 2 सुना 8 तिहाई 24, 24 96। यानी ब्याज दर में जो वृद्धि हुआ वो कितना परसेंट रहा, देखिए 4%। ये डायरेक्ट आ गया, वैसे अलग अलग इसका फिर इसका निकाल के घटाना पड़ता है। यानी वृद्धि दर 4% है, जो आप अपने ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में जाना, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, सभी इधर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा बड़ा। कहता है एक महाविद्यालय में 30 विद्यार्थी एक परियोजना का 60% 5 दिन में बना सकते हैं। 30 विद्यार्थी एक परियोजना का 60% 5 दिन में, 45 विद्यार्थी द्वारा 2 दिन में परियोजना का कितना प्रतिशत भाग। ये तो मिस अनुपात का क्वेश्चन हो गया, जो दिया हुआ है जो ज्ञात करना, राइट, काम नीचे बाकी सब ऊपर। मिस अनुपात का ही मास्टर वीडियो मैंने बना रखा है। 30 विद्यार्थी 5 दिन में कितना काम कर रहा है, 60% काम। तो बोल रहा है क्या कि 45 विद्यार्थी 2 दिन में कितना परसेंट काम करेगा, x% काम, परसेंट से परसेंट कट गया, x का मान निकालना है तो काट दीजिए, 30 दूनी 60, 5 से 5 नंबर 45, 2 दूनी 4 और नंबर 36, x बराबर 36। यानी कि 45% है तो परसेंट में रहेगा। 45 विद्यार्थी 2 दिन में इस परियोजना का 36% काम कर देंगे, जो आपका ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1012, ये भी टाइम डिस्टेंस का VVI क्वेश्चन है। आपने टाइम डिस्टेंस का वीडियो मेरा नहीं देखा है तो मास्टर वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, मास्टर वीडियो में प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या वीडियो आइकन लास्ट में मिलेगा, जरूर देखिए। 1.5 घंटा का मात्र वीडियो, फिर टाइम डिस्टेंस का खतरनाक से खतरनाक क्वेश्चन, हर टाइप का क्वेश्चन उसमें मैंने शामिल किया है। ये सब क्वेश्चन कहता है जॉन एक निश्चित दूरी को 1 घंटा तथा 15 मिनट में तय करता है। 1 घंटा 15 मिनट में जॉन
एक दूरी को तय करता है। लेकिन कैसे कैसे करता है, ये तो समय दे दिया इतना। कहता है दूरी का 1/3 भाग 3 की 4 से और बाकी 4 की 4 से। हाँ, डबल बांट के किया। पहले तो 1/3 किसका, दूरी का, यानी हम कह सकते हैं रेशियो के अनुसार टोटल दूरी था 3, जिसमें से एक तय किया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा से। और शेष, तब बोलिए सर 3 में से एक तय कर लिया तो शेष 2 बचा, इसको तय किया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो बोल रहा है दूरी ज्ञात करें। वैसे तो आप बोलिए कि सर हम बचपन से पढ़ रहे हैं कि दूरी बराबर 4 गुना समय होता है, लेकिन शायद आप मेरा क्लास कर रहे होंगे तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि जब चाल 1 से अधिक हो तो वहां पे औसत चाल लगाते हैं। समय तो दिया हुआ है कि चलो ये ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको औसत चाल लगाना पड़ेगा, और औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। चूंकि अलग अलग चाल है, अलग अलग दूरी है, तो कुल दूरी बटा कुल समय, तो पहले चाल लिखते हैं तो औसत चाल कुल दूरी तय 1 और फिर 2, ये पूरा दूरी तय किया है। तो पहला 3 की 4 से कुल समय, तो समय तो यहाँ ई वाला दिया हुआ है, इसका तो अलग अलग समय नहीं किया है कि पहला दूरी कितना समय में, दूसरा दूरी कितना समय में, तो समय बराबर दूरी। ये सारा चीज मैंने मास्टर वीडियो टाइम डिस्टेंस में क्लियर कर दिया है। कंसंट्रेट होकर एक बार देख लीजिए तो आपका मैथ से डर भाग जाएगा। तो यहाँ पर 1 तय किया है 3 की 4 से, तो 1/3 समय लगेगा। 2 4 की 2/4, ये जो निकला कुल दूरी बटा कुल समय, या औसत चाल निकला कितना समय में, 1 घंटा 15 मिनट। इसको आप घंटा में बदल सकते हैं, इतना को हम लिख सकते हैं 75 मिनट, 75 मिनट, क्योंकि देख लीजिए 1 घंटा मतलब 60 मिनट होता है, 75 मिनट, और इसको घंटा बदलेंगे 60 से। अब क्या है, काटिए, दूरी आ जाएगा हम लोग का, ये काटेंगे 15 बजे 75, 15 चौके 60। इसको हल कर रहा हूं, जरा नीचे देखिए, ऊपर तो 3 हो जाएगा, 3, और ये 4 तिया 12, एलसीएम लेके भी ऊपर ही चल जाएगा। 12 में 3 से भाग देंगे 4 का 4, 12 में 4 से भाग देंगे 3 दूनी 6, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 6 और 4 10 नीचे हो जाएगा, और गुना पर हो जाएगा 5/4। कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 5 दूनी 10 और 4 तिहाई 12, यानी ये जो बच गया 3 तिहाई 9/2, 4.5 किलोमीटर, यानी जो दूरी होगा वो 4.5 किलोमीटर होगा। आप अपने ऑप्शन को देख सकते हैं, आपका ऑप्शन नंबर बी है। इधर जितना भी क्वेश्चन है सटीक है और मजेदार है। एक ही फॉर्मूला रखा है, दूरी बराबर चाल गुना समय, लेकिन चाल की जगह औसत चाल कुल दूरी बटा कुल समय गुना समय। कैलकुलेशन किया गया 4.5 किलोमीटर दूरी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1013 देखिए, सभी मजेदार क्वेश्चन। यहाँ आपको आ गया ट्रिगोनोमेट्री का cos a बराबर है 12/13। तो जैसे ही cos a बराबर 12/13 है तो माइंड में क्लिक कर गया, सर cos होता है आधार बटा कर्ण, आधार 12 कर्ण 13, तो लंब 5 हो जाएगा, 5 12 13। जब जब आता है तो पाइथागोरस आपको याद ही करा देता हूं कि लंब आधार कर्ण में यही छेदों का इस्तेमाल होता है सब दिन 100%। ट्रिगोनोमेट्री में, ज्योमेट्री में मेंसुरेशन भी पढ़ रहे हैं तो आप देखे होंगे 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41 और 20 21 29, यही छेदों का इस्तेमाल पूरा में होते रहता है। तो जैसे 12 13 आधार कर्ण देखे माइंड में आ गया, 5 12 13 यानी लंब हो जाएगा 5, लंब आधार चेंज हो सकता है, कर्ण नहीं। अब क्या है, जो ज्ञात करना है ज्ञात करिए। ज्ञात करना है sin a इंटू 1 माइनस tan a बराबर भाग, तो मान रखिए sin a लंब बटा कर्ण, यानी 5 और कर्ण कितना है 13, 1 माइनस tan a, tan होता है लंब बटा आधार, यानी कि 5/12। यहाँ पे हो जाएगा 5/13 गुना, यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो एलसीएम 12, 12 का 12 में से 5 घटेगा 7। अब कुछ नहीं कट रहा है, सीधे गुना करो, 7 5 35 और नीचे 12 गुना 13 हो जाएगा 156, 35/156। आप अपने ऑप्शन से मिला सकते हैं, 35/156 आपका मिल रहा है, क्वेश्चन से मिलाइए। ऑप्शन नंबर डी में है 35/156, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1014 देखिए, मजेदार। कथा अनुसार एक सैंडल को इसके विक्रय मूल्य का 7/10 मूल्य पर खरीदती है। मतलब समझिए, विक्रय मूल्य का 7/10, विक्रय मूल्य 10, खा लगा रेशियो का नियम, पूरे रेशियो पर मैंने पूरा चैप्टर पढ़ाने का शुरुआत कर दिया है। का लगा विक्रय मूल्य में, विक्रय मूल्य का खरीदी कितना में 7 में, विक्रय मूल्य 10 खरीदी 7 में, विक्रय मूल्य खरीदी यानी क्रय मूल्य का रेशियो निकल गया 10:7। अब बोल रहा है और इसके विक्रय मूल्य से 10% अधिक पर बेच दिया, और बेची कितना में
विक्रय मूल्य से 10% अधिक में। तो बोले सर 10 विक्रय मूल्य है, इसका 10% तो एक ही होगा, तो बन जाएगा 11। 10 का 10% आप निकालिए, सुना सुना कट गया, एक ही खाएंगे 11। यानी खरीदी 7 में, अब बेची विक्रय मूल्य से भी 10% अधिक, मतलब 11 में विक्रय मूल्य 10 है, 10 का 10% एक बढ़ गया इसी में, इससे एक अधिक यानी कि 11 में। तब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत, तो उसका क्रय मूल्य हो गया 7, विक्रय मूल्य हो गया 12। क्लियर है, पहले से विक्रय मूल्य दिया अलग बात है, लेकिन इसने खरीदा 7 में, बेचा 11 में। तो लाभ प्रतिशत बराबर हम सभी जानते होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। कितना लाभ है, 7 11 4 बटा 7 गुना 100। अब क्या है, पॉइंट में दिया है या पूर्णांक में, तो पॉइंट में दिया है तो कर दीजिए 400 बटा 7, 7 से भागा देंगे, 7 5 35, बच गया कितना 5, 5 पर 0 50, 50 करेंगे 7 7 49.1 बच गया, 7 का 7 फिर 3 बच गया, तो 0 देंगे, 7 चौका 28, यानी हम लोग का आंसर हो गया 57.14% लाभ, 57.14%। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1015, देखिए फटाफट एकदम। एक बेईमान दुकानदार उसके सामान को 85 रुपए की जगह 100 रुपए में बेचता है और इसे इसके क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, उसका लाभ प्रतिशत। कभी भी बेईमान बनिया का एक ही पॉइंट है, लाभ हानि पूरा क्लियर करेंगे, ऐसे भी समझ लेंगे। जो कह दिया वो विक्रय मूल्य, जो करेगा वो क्रय मूल्य, जो कहेगा वो तो करेगा नहीं, तो जो कहेगा वो विक्रय मूल्य। बोल रहा है क्या कि 85 रुपया की जगह 100 रुपया में बेचता है, ठीक है ना, तो 100 रुपया में बेचता है तो पूरा मूल्य यहाँ पर हो गया विक्रय मूल्य 100 रुपया और 85 रुपया क्रय मूल्य हो गया, क्योंकि बोल रहा है कि हम क्रय मूल्य पर बेचते हैं। तो कितना उसका लाभ हो गया, तो लाभ प्रतिशत हो जाएगा कितना, बोले सर 15 बटा 85 गुना 100 हो जाएगा। अब क्या है, काटिए, 17 बचे 85, 3 बचे 15, 300 बटा 17। अब इसको भागा देंगे तो 17 इकाई 17, बच गया 13, 13 पर 0 30, फिर हम लोग 70 7 19 से 17 17 8 136, तो 17 7 बार मिला 17 7 119, बच गया 11, 11 पर 0 देंगे तो 110, फिर 17 छके 102, यानी 17.6। ऑप्शन से मिलाइए, 17.64% होगा, एक ही ऑप्शन आगे चल के है, ये 17.64% दिया हुआ है लाभ यहाँ पे होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1016 देख लो। करा ए बी से 3 गुना अधिक सक्षम है, सक्षम मतलब क्षमता उसका अधिक है, ए बी से 3 गुना अधिक सक्षम है, तो ए तथा बी द्वारा एक काम को एक्स को पूरा करने में लिए गए तीनों काम पर। तो पहले तो क्षमता ही निकल रहा है कि ए बी से 3 गुना सक्षम है, बी से, तो बी 1 मानेंगे 3, जिससे दुगुना तिगुना उसको 1 मानेंगे। तो यहाँ बोल रहा है ए बी से 3 गुना अधिक सक्षम है, इसका क्षमता 1 इसका 3, क्षमता का उल्टा समय होता है, तो उलट दीजिए 1 इधर 3 इधर, 1:3। फाइनली हम लोग का आंसर आ गया 1:3, इनके समय का अनुपात होगा 1:3, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1017 फिर से आ गया, कहता 4 + 55 डिग्री एंड उसके बाद में क्या कह रहा है 3 + 69 डिग्री, ये दोनों क्या है, समपूरक है। और जब भी समपूरक आता है मैं आपको बोलता हूं कि जोड़ के 180 होगा, जबकि पूरक रहेगा तो जोड़ के 90। तो समपूरक कौन है, तो बाई का मान ज्ञात करें, तो जोड़ के 180, तो 4 + 55 प्लस 3 + 69 बराबर 180। अब क्या है, घटाना है, 4 और 3 7 180 माइनस 5 और 9 14 के 4 बचाइए, 6 और 5 11 12 124, 7 बराबर 180 में से 124 घटाओ, 180 में से 124 घटाओ तो बचेगा 56। आप घटा के देख सकते हैं, 56 बचेगा। उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, 7 से काटेंगे, 7 8 56, यानी कि बाई का मान यहाँ पे जो आ गया वो हुआ 8। आप अपने ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1018, मजेदार क्वेश्चन, कंफ्यूजन वाला। एक कपड़े का पर्यवेक्षक कपड़े का 0.09 भाग त्रुटिपूर्ण होने के कारण खारिज कर देता है। 18 कपड़े खारिज करने के लिए कितने कपड़े का निरीक्षण, कोई भी राशि अपने आप में कई % होता है 100, तो टोटल कपड़ा 100 निरीक्षण किया, जिसमें खारिज कितना किया है, तो खारिज किया 0.09%। और यहाँ निश्चित रूप में खारिज है 18 कपड़ा, तो 18 की तुलना 0.909 से, और पूरा कितना निरीक्षण किया, तो 100 से।
एक लाइन में। रेशियो का कमाल है ये सब। पॉइंट काटेंगे, 2 अंक के बाद है तो ऊपर 2 शून्य बैठ जाएगा। 9 दूनी 18, 2 पर 4 शून्य, यानी कि इसको 18 कपड़ा को रिजेक्ट करने के लिए 20,000 कपड़े का निरीक्षण करना होगा, जो आपका ऑप्शन मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1019 देखिए। एक बंटन का माध्य 18 और मानक विचलन 7 है तो विचलन गुणांक लगभग सेट में इधर मिल रहा है। और जब विचलन गुणांक मानक विचलन ये सब आता है तब मैं कहता हूं कि मेरे स्टैटिस्टिक्स का प्लेलिस्ट आप एक बार देख लिए तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और इसकी गारंटी है कि एनटीपीसी एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आएगा। विचलन गुणांक का मैंने स्पेशल एक वीडियो बनाया है जिसमें विचलन गुणांक होता है जो कि माध्य की तुलना में मानक विचलन का प्रतिशत होता है। यानी विचलन गुणांक हमेशा प्रतिशत के रूप में होता है, जिसका मान होता है मानक विचलन बटा माध्य गुना 100। मानक विचलन बटा माध्य गुना 100, इसी को विचलन गुणांक कहते हैं। तो मानक विचलन कितना है? तो मानक विचलन है 7, माध्य कितना है 18 और गुना 100। बस क्या है, अब इसको काट दो। 9 दूनी 18, 50 दूनी 100, 7 5 35, 350 बटा 9। 9 से भागा देंगे, 9 चौके 36, नहीं 9 तिहाई 27 बचा कितना? तो 35 में 27 हटा लिए तो 8 बचा। 8 पर 0 80, तो 9 8 72, 9 8 72। उसके बाद में दशमलव, तो फिर बचा 8, फिर 9 8 72, फिर 9 8 72। तो यही हम लोग का आंसर हो जाना चाहिए 38.88%। यहाँ पर जो मान विचलन गुणांक होगा वो होगा 38.88%, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1020 देखिए। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए फिर से आ गया वैसा वाला क्वेश्चन जो शुरू में एकदम स्टार्टिंग था आज के क्लास का। 16 देखिए एकदम क्लियर हो जाएगा। 16 24 36 और 54 से भाग देने पर, मतलब ये संख्या है, भाग देने पर शेषफल कितना बच रहा है? तो शेषफल बच रहा है 12 20 32 50। अंतर कितना के 4 का, यहाँ अंतर 4 का, यहाँ अंतर 4 का, यहाँ अंतर 4 का। क्या करना है कि इसका एलसीएम ज्ञात करके, जो संख्या न्यूनतम ज्ञात करना है उसे ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करिए और जो अंतर है 4 उसको घटा दीजिए। इसको क्या करना है, इन चारों का एलसीएम निकाल के 4 घटाना। एलसीएम निकालने के लिए भी शॉर्ट में आपको बताया, तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। इतना तो कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्लियर है? बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1021 देख लीजिए, मजेदार है। कहता मध्यानुपात और तृतीयानुपात के सूत्र का उपयोग करिए। 8 और 20, 8 और 20 का तृतीयानुपात तथा 4 और 9 का मध्यानुपात का अनुपात क्या होगा? 8 और 20 का तृतीयानुपात तथा 8 और 20 का तृतीयानुपात तथा 4 और 9 का मध्यानुपात। यदि आप मेरा कोर्स वाला वीडियो देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। पूरा रेशियो मैंने बहुत ही बारीकी से समाप्त किया है और रेशियो पर आधारित सभी चैप्टर भी पढ़ा रहा हूं। उसमें मैंने स्पेशल मध्यानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात, प्रथमानुपात का वीडियो बनाया रेशियो में। तो तृतीयानुपात ए और ईबी, तो तृतीयानुपात होता है बी स्क्वायर बटा ए, मध्यानुपात होता है रूट अंडर ए बी। ये दोनों का रेशियो निकालना। तो बी स्क्वायर मतलब 20 के स्क्वायर बटा 8, रूट अंडर ए बी मतलब रूट अंडर 4 गुना 9। यानी इसको यदि बढ़िया से देखा जाए तो ऊपर 20 का स्क्वायर 400 बटा 8, इधर अनुपात 9 36 बाहर निकलेगा तो 6 काटेंगे तो ये हो जाएगा 8 5 40, 50 बार में। फिर काटेंगे 2 से 25 दूनी 50, 3 दूनी 6। एक्चुअल में तृतीयानुपात और मध्यानुपात का जो रेशियो आएगा वो आएगा 25:3। आप अपने ऑप्शन से मिला सकते हैं। 1021 नंबर का ऑप्शन नंबर बी में दर्शा रहा है 25:3, यानी हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1022 देख लो, मजेदार है। 29 सदस्यों के एक समूह की औसत आयु 23 वर्ष है। यदि उस समूह के नेता की आयु भी शामिल कर लिया जाए तो आयु में 2 महीने वृद्धि हो जाती। तो नेता, आप मैं एवरेज स्टार्ट कर दिया हूं कोर्स में। एवरेज में कहीं भी प्रॉब्लम है, ये सभी टाइप मैंने अपने असाइनमेंट में डाला है। जब कोई नया व्यक्ति शामिल हो और वृद्धि हो तो नया व्यक्ति औसत से अधिक होता है। तो नेता शामिल हो रहा है तो ये औसत से अधिक होगा। पहले से औसत 23 वर्ष है, अधिक माने प्लस। 29 को सदस्य है वो नेता शामिल हुआ, 30 को शामिल हुआ और 30 में 2 की वृद्धि हो गई। चूंकि औसत में 2 वृद्धि मतलब 30, तो 30 दूनी 60 माह की वृद्धि हो गई। 60 माह को वर्ष में बदले तो कितना आ गया? 5 वर्ष। तो यहाँ पर 5 वर्ष ज्यादा होगा नेता, यानी कुल मिला के नेता का जो आयु होगा
वो हो जाएगा 28 वर्ष, तभी तो उसको शामिल होने से वृद्धि हो गया। एकदम एक लाइन में बनाना आपको सिखाया है कि यदि किसी को शामिल होने से वृद्धि हो तो प्लस और कमी होता तो माइनस। तो पहले से औसत था 23, नेता आया तो 2 माह बढ़ गया, तो 29 सदस्य पहले से वो नेता आया 30 सदस्य, पूरे के औसत में 2 बढ़ा तो 30 दूनी 60 माह बढ़ा जो 5 वर्ष होता है। 23 5 28 वर्ष, नेता की आयु हो गया 28 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1023 देखिए, यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात, अच्छा 1 अनुपात 4 अनुपात 3 4 अनुपात 7, हम सभी पहले जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, लेकिन लगता है इसका यहाँ पर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। इतने में पूछ रहा है सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण का अनुपात। जब अनुपात ही पूछ रहा है तब तो फिर 180 कोई मतलब नहीं, निश्चित राशि तो पूछ नहीं रहा है। तो सबसे बड़े और सबसे छोटे वाला को इसी से चुन के लिख दीजिए। बोले सर सबसे बड़ा तो 7 दिख रहा है, सबसे छोटा 1 दिख रहा है, यानी दोनों कोणों का अनुपात 7 अनुपात 1 होगा। अब निकालिएगा तो भी काट के इतने आएगा 7 अनुपात 1, ऑप्शन नंबर तीसरा यानी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1024 देख लीजिए। टोटल मजेदार क्वेश्चन है। एक 125 मीटर लंबी मेट्रो ट्रेन 75 मीटर लंबे स्टेशन को 10 सेकंड में, तो ट्रेन की गति मीन्स होता है चाल, और चाल बराबर दूरी बटा समय। मैंने रेलगाड़ी बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़ा दिया है टाइम बाय टाइम असाइनमेंट से, उसको पढ़िए तो ये सब क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जब कोई ट्रेन किसी स्टेशन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे तो दूरी दोनों की लंबाई होता है, तो यहाँ दोनों की लंबाई जुटेगा। 125 मीटर ट्रेन है, 75 मीटर स्टेशन है, तो हो गया जोड़ के 200 बटा कैसे सेकंड में पार कर रहा है 10 सेकंड में, तो ये तो मीटर प्रति सेकंड आ गया, लेकिन ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ तो 18/5 से गुना पहले से पता आपको है। काटिए 1 शून्य से 1 शून्य, 5 चौका 20, 18 चौका 72, यानी यहाँ जो रेलगाड़ी की गति है ट्रेन का जो मेट्रो ट्रेन का गति हो गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर आपको 72 दिख रहा है ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1025 मजेदार, यहाँ देख लीजिए, कहता है 2 पर पावर x माइनस 2 पर पावर x माइनस 1 बराबर 8 है, तो कुछ मान निकालना है। 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 8। यहाँ से यदि x का मान ज्ञात हो जाए तो आराम से बन जाएगा, आराम से ज्ञात होगा। देखिए x का क्या मान रखें कि इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए, तो x का यहाँ हमें 8 लाना है, तो यदि हम x का मान 3 रखते हैं तो यही 8 होगा, 8 में से कुछ घटेगा कभी नहीं 8 होगा। यदि हम 4x का मान रखते हैं तो 2 पर पावर 4 आ जाएगा। x का मान यदि 4 रखते हैं तो 2 पर पावर 4 माइनस 2 पर पावर 4 माइनस 1, 2 पर पावर 4 माइनस 16, 4 में से 1 2 पर पावर 3 माने 8, घटा के 8 हो गया, यानी कंफर्म हो गया कि x का मान 4 हो गया। ऐसे ही पुट करके देख ले, नहीं तो हल करते तो थोड़ा और लंबा हो जाता। तो x का मान 4 यहाँ पुट करेंगे, 2 गुना 4 के स्क्वायर 16 प्लस 4 गुना 4 प्लस 3, 16 दूनी 32 प्लस 16 प्लस 3, 32 और 16 48 और प्लस 3, 48 और 3 कितना होता है 51। तो किए क्या, यहाँ हम लोगों ने x का मान निकाल लिया, उसके बाद ऑप्शन में ये जो ज्ञात करना उसमें x का मान रख दिया, हम लोग का आंसर आ गया 51। आप अपने ऑप्शन से लाइए, 51 आपका दिया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1026 मजेदार क्वेश्चन। 8 प्रेक्षणों का माध्य 10 है, इसमें से 3 और प्रेक्षण जोड़ा जाए तो नया माध्य 12, तो 3 नए प्रेक्षणों का माध्य। 8 प्रेक्षण का माध्य 10 है, 3 नया प्रेक्षण जोड़ा गया तो टोटल हो गया 8 3 11, लेकिन जब ये 3 जोड़ा गया तो टोटल का नया जो माध्य हो गया वो 12, तो ये जो 3 नए प्रेक्षण है वो कहाँ गया। यदि आप एवरेज वाला मेरा कोर्स देख रहे होंगे लगातार, बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है असाइनमेंट के साथ, तो टाइप 4 में मैंने यही वाला पढ़ाया है। देखिए टोटल दिया हुआ है, कुछ का दिया हुआ है, शेष ज्ञात करना है। तो सीधा एक तरीका था कि 11 गुने 12 में 8 गुने 10 घटा के 3 से भाग दे दीजिए, या तो फिर 12 लेके चलिए, कम लेके जाएगा प्लस, तो सीधा गुनाई कर दीजिए, 12 गुने 11 हो जाएगा कितना 132 माइनस 80, और याद करना है उसका 3 से भाग, तो 132 में से 80 घटेगा तो बचेगा कितना 52 बटा कितना हो जाएगा 3, 52 बटा 3। अब आंसर कैसे दिया है वो हम लोग को देखना पड़ेगा। तो 52 बटा 3 तो एक ही ऑप्शन है दशमलव में, 17 होता है, 17.33 एक ही ऑप्शन में है ये दशमलव, तो हम लोग का आंसर हो गया कि 3 जो नए प्रेक्षण है उसका मान होगा 17.33, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1027 मजेदार क्वेश्चन फिर से आ गया, हाइट एंड डिस्टेंस का VVI क्वेश्चन, बहुत ही आसान तरीका से मैं बता रहा हूँ। फिर से मैं बोलूंगा कि हाइट एंड डिस्टेंस के मास्टर वीडियो का आइकन लास्ट में मिलेगा, आप जरूर देख लीजिएगा। कहता है एक सीधी सड़क के ऊपर ऊर्ध्वाधर रूप से एक हवाई जहाज से
एक ही दिशा में दो पत्थर के अवनमन कोण क्रमशः, तो यहाँ पर हवाई जहाज उड़ रहा है, मान लिया इसी दिशा में, एक पत्थर यहाँ एक पत्थर यहाँ। अवनमन कोण हालांकि ऊपर बनेगा लेकिन हम नीचे बनाएंगे क्योंकि अवनमन कोण और नयन कोण दोनों आपस में सेम ही होता है। ये सारा मैंने क्लियर किया है क्यों होता है, हाइट एंड डिस्टेंस के वीडियो में सेम ही होता है। तो दो अवनमन कोण क्रमशः कितना कितना दे रहा है 30-45, तो इधर वाला 30 होगा, इधर नजदीक वाला 45, 30-45। अब बोला यदि हवाई जहाज 1.365 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है तो दोनों पत्थरों के बीच की दूरी, मतलब ये बोला ऊंचाई दे रहे 1.365 मीटर, तो बोला दोनों पत्थरों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो ऐसा करते हैं पहले रेशियो निकालते हैं। जैसे ही टाइम 45 आया तो ये एक और ये भी कितना 1, क्लियर। आई टाइम 30 आया तो 1, तो पूरा यहाँ से यहाँ √3, क्योंकि टाइम 30 का मान होता है 1/√3, तो 1/√3। टाइम 45 1/1। सारा चीज मास्टर वीडियो में क्लियर किया। अब देखिए पूरा यहाँ से यहाँ 1 है, ये पूरा √3 है, तो ये हो जाएगा √3 - 1। क्लियर हो गया, पूरा यहाँ से यहाँ √3। अब यही निकालना है कि दोनों पत्थरों के बीच की दूरी क्या है, तो लगभग में आंसर आएगा। पहले हम लोग निकाल लेते हैं। 1.365 दिया हुआ ऊंचाई, यहाँ कितना 1 से, और ये निकालना है तो √3 - 1 से। अब √3 - 1 रखिए, √3 का मान आप रखिएगा 1.732, उसमें 1 घटेगा तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 1.365 गुना। तो गुना कितना करें, तो इसको घटाते हैं, तो घटाएंगे तो ये गुना होके आ जाए, घट के आ जाएगा 0.732। आप सोचिए इस राशि को 1 से गुना करते हैं तो इतना ही आता, 1 से कम से गुना करें तो निश्चित है इससे कम ही आएगा, और इससे कम तो आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा होगा जो कि है 1 किलोमीटर। तो कन्फर्म है कि दोनों स्थानों के बीच की जो दूरी होगा वो 1 किलोमीटर। बोले सर गुना नहीं करें, गुना करने में क्यों फंसेगा, ऐसी कॉमन सेंस लगाइए ना। किसी भी राशि को 1 से गुना करते हैं तब उतना आता है, अब आप 1 से भी कम करें, देखिए ना 0.72, निश्चित है इससे कम ही आएगा, इससे कम एक ही ऑप्शन है, लगभग में 1 किलोमीटर। आपका आंसर हो जाएगा दोनों स्थानों के बीच की दूरी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1028 मजेदार। यहाँ देखिए ए एक काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में। ए और बी ने 4 दिन तक काम साथ मिलकर किया, उसके बाद ए के स्थान पर सी आ गया। कितने दिनों में संपूर्ण काम हुआ, तो पहले तो एबीसी का रेशियो निकालेंगे। टाइमर का मास्टर वीडियो नहीं देखे हैं तो देखिए। जिनका जो भी कमजोर है एग्जाम से पहले सुधारना ही एक विकल्प है और कोई विकल्प नहीं है। यदि आप रोते रहे कि मेरा सेट में नंबर नहीं बढ़ रहा तो उसका कोई उपाय नहीं, आप उसका सामना करिए। मैं अपना पूरा मेहनत कर रहा हूँ, बार बार मास्टर वीडियो एडवांस बैच भी चला रहा हूँ, आप पूरा तैयारी करते जाइए। 10 है, 15 है बी, और सी कितना है 20। सबसे पहले क्षमता जो होता है समय के उल्टा होता है, 1/10, 1/15, 1/20। एलसीएम कितना 60, तो 10 × 60, 15 × 60, 20 × 60। रेशियो निकालने के लिए भी मैंने आपको सिखाया कि उल्टेंगे 1/10, 1/15, 1/20। एलसीएम 60, 10 × 60, 15 × 60, 20 × 60। किसी एक को लेकर चलेंगे तो 60। यही टाइमर का नियम है। 6 के क्षमता से 10, 4 के क्षमता से 15, 3 के क्षमता से 20। अब जो कह रहा है वो राइट साइड, पूरा कंसेप्ट मास्टर वीडियो में मैंने बताया, एक बार देख लीजिएगा। फाइनली विश्वास रखिए कभी नहीं छूटेगा। ए और बी ने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया। तो पहले ए और बी ने किया 6 और 4 10, तो 10 के क्षमता से 4 दिन किया। उसके बाद ए के स्थान पर सी आ गया, मतलब बी तो है, ये है ए और बी कर रहा था जिसमें बी है, लेकिन ए के स्थान पर सी आ गया, यानी अब बी और सी करेगा। तो 4 3 7, तो पहले कई दिन और लेगा ये ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद ही तो टोटल निकालेंगे। तो पहले कई दिन लेगा तो डी, तो यहाँ पर अब क्या करते हैं 10 × 40 इधर जाके घट जाएगा, तो 7d बराबर बच जाएगा 40 घटेगा तो 20, इधर घटेगा लेकिन हम उधर लिख देते हैं 20, इसलिए d बराबर हो गया 20/7। तो यदि बोलता कि शेष काम कई दिन में हुआ तो आंसर 20/7 होता, लेकिन यहाँ संपूर्ण काम पूछ रहा है, तो संपूर्ण काम होने में कितना संपूर्ण काम का समय, तो बोले सर जी 4 दिन पहले लगा है जो ए बी मिलकर किया था, और फिर ए हट गया तो बीसी ने मिलकर किया 20/7। अब इसको जोड़िए तो एलसीएम होगा 7, 7 × 28। अब इसको तो आप स्पीड में कर सकते हैं, 7 × 28, 20 से 20, 28 और 20 48। फाइनली संपूर्ण काम को समाप्त होने में जो समय लगा वो 48/7 दिन। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इधर है। कुछ क्वेश्चन को मैं फास्ट सॉल्यूशन करवा देता हूं क्योंकि इतना क्वेश्चन आप देखते आ रहे हैं, पूरा 2700 करवाए, फिर 3200 करवाए। स्पीड तो आप में आनी ही चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं जनरल कंपटीशन में मैथ बनाना कोई बड़ी बात नहीं।
समय पर मैथ बना देना बड़ी बात है, इसके लिए स्पीड लाइए अपने आप में। 20 लीटर तथा 36 लीटर के 2 मिश्रण है, स्पीड और पानी का अनुपात क्रमशः। अब देखिए बहुत मजेदार क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन, समझने लायक, समय दीजिए कंसंट्रेट होके। 2 मिश्रण है, पहला दूसरा, पहला में 20 लीटर है, दूसरा में 36 लीटर है, समझिएगा। अब ये कह रहा है कि पहला में जो स्प्रिट और पानी है, स्प्रिट और वाटर, वो है 3:7। दूसरा में जो स्प्रिट और वाटर है, स्प्रिट और वाटर, वो है P/Q, P/Q। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। दोनों मिश्रण को आपस में मिला दिया जाए तो जो नया मिश्रण में स्प्रिट और वाटर बनेगा वो होगा 27:29। देखिए कितना मैं आपको जल्दी बताऊंगा और आसान से। तो बोला P/Q ज्ञात करिए। वैसे तो ये एलिगेशन हो गया, क्योंकि जब दो अलग अलग समूहों का अनुपात दिया रहा है और दोनों को मिलाकर जो बने उसका अनुपात दिया रहा है, तो तिरछा ऐसे करके घटाते हैं, एलिगेशन। लेकिन बोले सर यहाँ तो PQ है, कैसे होगा, पता ही तो नहीं चल रहा है। तो सिंपल क्या बोल रहा है कि दोनों मिश्रणों को आपस में मिलाकर इतना हो जाता है, तो यहाँ पे P/Q निकालना है, तो इतना हो जाता है। इसके लिए बहुत आसान तरीका पहले हम लोग ढूंढते हैं। ऐसा करते हैं कि दोनों मिलाए हैं, मतलब इसका वाला स्प्रिट इसका वाला स्प्रिट मिला के 27 हुआ है, इसका वाला पानी और इसका वाला पानी मिला के 29 हुआ है। तो ऐसा करते हैं ना, पहले ये वाला निश्चित राशि निकालने का रास्ता है ना। यहाँ देखिए 20 लीटर है, अब मिश्रण है 3 और 7 कितना 10, तो 10 की तुलना 20 से, स्प्रिट निकालना है 3 से, वाटर निकालना है 7 से, तो काट देंगे। ये हो गया 3 दूनी 6, यानी कि यहाँ पर स्प्रिट निकल गया 6 लीटर निश्चित रूप में, और यहाँ पे जो निकल गया 7 दूनी 14 लीटर, यानी निश्चित रूप में 6 लीटर ही 14 लीटर। अब आइए देखिए मजेदारी से PQ तुरंत निकल जाएगा। पूरा स्प्रिट मतलब इस मिश्रण को दोनों को जब मिलाएं तो पूरा स्प्रिट 27 है। 27 में इधर वाला स्प्रिट 6 है, तो इधर स्प्रिट कितना बचा, तो बोले कि सर इधर का स्प्रिट P है, तो P का मान कितना हो, तो बोले 27 में 6 इधर है, तो इधर 21 बचेगा, 21 आई बोला है P। अब आइए पूरा वाटर 29 है, दोनों मिला दिए, इसका और इसका वाटर मिला, जिसमें इधर 14 है तो उधर कितना होगा, तो बोले सर 29 में 14 घटाइए 15 हो जाएगा। यानी हो गया आंसर और क्या कि P/Q जो यानी जो इधर वाला में स्प्रिट और वाटर का रेशियो होगा वो होगा 21:15। काटेंगे 7 21 5 15 7:5। आप अपने ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर सी। एक बार फिर समझिए, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। अब बहुत आसान से मैं आपको बताऊं, 20 लीटर 36 लीटर, यहाँ स्प्रिट वाटर 3 7, यहाँ स्प्रिट वाटर PQ है। हम सभी को PQ का मान निकालना है, जबकि दोनों को मिलाने पर इधर स्प्रिट 27 है, वाटर 29। यहाँ निश्चित राशि 20 लीटर है, जिसमें स्प्रिट 6 लीटर प्राप्त हुआ, तुलना गुना किए तो वाटर 14 लीटर, टोटल 27 लीटर है स्प्रिट, जिसमें 6 लीटर इस तरफ है, तो इस तरफ 27 में 6 घटेगा 21 लीटर। टोटल पानी 29, जिसमें 14 इधर है, तो 29 में 14 घटे 15, 21:15 दीजिए आंसर, या काट के 7:5। यही PQ का रेशियो होगा। ऑप्शन आपका दिया हुआ 7:5, ऑप्शन 5 7 भी दिया हुआ, इसलिए देख के आंसर मारना 7:5 है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1030 नंबर क्वेश्चन में कुछ त्रुटि है, प्रयास करूंगा सुधारना, यदि सुधार के बन जाए तो नेक्स्ट में बना देंगे। पीछे में तो जैसे तैसे गलती भी बना देता है, यहाँ पे ये गलत बनाए हुए हैं। तो हम लोग देखते हैं 1031 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, A बराबर 128। इसमें बहुत अब इधर से बहुत ही क्वालिटी वाला सारे क्वेश्चन है, इसलिए इग्नोर नहीं करना है। A 128 दिया हुआ है, B 130 दिया हुआ है, एंड C 132 दिया हुआ है, और पूछ रहा है AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, कभी भी ABC दिया रहे तो फॉर्मूला तो 2-3 को होता है, लेकिन ऐसा लगाइए जो आसानी से बने। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू A प्लस B प्लस C इंटू A माइनस B के होल स्क्वायर प्लस B माइनस C के होल स्क्वायर प्लस C माइनस A के होल स्क्वायर। इसको आप बढ़िया से नोट कर लीजिएगा कि AQ प्लस BQ माइनस 3ABC का फॉर्मूला होता है हाफ A प्लस B प्लस C, तो हाफ A प्लस B प्लस C, तो जोड़िए इसको 128 प्लस 130 प्लस 132 इंटू A माइनस B के होल स्क्वायर, तो A माइनस B करेंगे -2 के स्क्वायर 4, 130 B माइनस C 2 का स्क्वायर 4, 128 में से 132 घटेगा -4 का स्क्वायर 16। काटिए अब इसको 1/2 गुना, जोड़ेंगे 100 200 और 1 300,
28 और 32, 60 38 90 यानी 390 और गुना 4 4 8 16 24 काटेंगे 2 से तो ये 2 कटेगा 12 दूनी 24, उसके बाद गुना करेंगे 0 12 108 के 8 बचा 10, फिर बात है 36 और 10 46। एक्चुअल में जो ज्ञात करना है उसका आंसर हो गया 46 80। यदि आप चाहते हैं कि हम यहाँ पे मान रख दें तो 128 का क्यूब 130 का क्यूब और फिर 132 का क्यूब करते करते ही आपको 5-6 क्वेश्चन का समय निकल जाता। फॉर्मूला याद रहा, मिनट भी नहीं लगा, बन गया, हम लोग का आंसर आ गया 86 80। इसलिए फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, ऐसा क्वेश्चन आगे भी मिलने वाला है। 46 80 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1032। टोटल क्वेश्चन मजेदार है। एक बैंक में 10,000 रुपये का मूलधन 10% वार्षिक दर से कितने समय में 13,310 हो जाए जबकि ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि हो। सीआई में समय ज्ञात करना और आसान है। कभी भी सीआई में दर और समय ज्ञात करना हो तो मूलधन मिश्धन का रेशियो लिख दो। मूलधन दिया हुआ है 10,000 अब मिश्धन है 13,31,0 काट दो। अब आप गौर से देखोगे तो ये 10 के क्यूब आई 13,31,11 का क्यूब निश्चित रूप से या तो क्यूब में बैठेगा या स्क्वायर में या पावर 4 में, इसकी गारंटी है। जितना पावर में बैठ गया वही समय हो जाएगा। टी बराबर हो गया 3 वर्ष। आंसर कितना आसान है सीआई में समय निकालना कि मूलधन मिश्धन का रेशियो निकालो, जितना पावर के रूप में बैठेगा वही आपका समय होगा। तो यहाँ पे हो गया 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1033 देख लो, बहुत आसान। विकास 4 रुपये के 5 केले खरीदता, 5 रुपये में 4 केले बेच देता। लाभ हानि का बहुत ही आसान टॉपिक ये है। क्रयमूल और विक्रयमूल का रेशियो सर्वप्रथम निकाल लेंगे। कभी भी लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत पूछे, क्वेश्चन कितना भी बड़ा रहे, कितना ही घुमाया हो रहे, सबसे पहले क्रयमूल विक्रयमूल, खास करके ऐसे रहे तो रुपया ऊपर संख्या नीचे। 4 रुपया में 5 केला खरीदा और 5 रुपया में 4 केला बेचा, रुपया ऊपर संख्या नीचे। एक का क्रयमूल विक्रयमूल आ गया। 6 16 इधर हो जाएगा, 25 उधर हो जाएगा। 16 ही 25, लाभ कितना हुआ? तो बोले सर क्रयमूल 16 आया, विक्रयमूल 25, लाभ 9 हुआ। और लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रयमूल गुना 100, तो लाभ 9 क्रयमूल 16 गुना 100 काट दो। 4 चौका 16, 25 चौका 100, 25 नामा 225 बटा 4। अब 225 में 4 से आप भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 4 5 20, उसके बाद 2 बच गया, 6 चौका 24, फिर 1 बच गया तो 4 दूनी 8 और फिर 4 5 20। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर लाभ प्रतिशत होगा 56.25% होगा। 56.25% आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1034 देखिए, तो रेशियो का क्वेश्चन है, आप भी आसानी से बना ही सकते हैं। ए अनुपात बी दिया हुआ 3:4 और बी अनुपात सी दिया हुआ है 6:5 और ज्ञात करना है ए अनुपात ए प्लस सी। तो जब ए और सी ही चाहिए तो सिर्फ ए अनुपात सी निकाल लेते हैं। ए ऊपर है और नीचे कितना है? सी, तो सिर्फ ए और सी चाहिए, तो ये है 3:4। ए फर्स्ट निकाला टोटल फर्स्ट को, लास्ट निकाला लास्ट को। 6 18, 5 चौका 20, 9 दूनी 18, 10 दूनी 20, ए अनुपात सी हो गया यदि आप रेशियो पढ़े होंगे तो। इसलिए ज्ञात क्या करना है? ए अनुपात ए प्लस सी, तो ए हो जाएगा कितना? 9 और ए प्लस सी, ए का मान 9 और सी का मान 10 तो 19। एक्चुअल में हम लोग का आंसर ए अनुपात ए प्लस सी जो हुआ वो कितना हो गया? 9:19 और 9:19 आपको दिख रहा होगा एक ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1035। अब देखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा होगा, बिल्कुल कहानी की तरह, लेकिन आसान से बनाएंगे। अनिल एक काम को 14 दिन में कर सकता है, चलो, और रोहित उसी काम को 21 दिन में। आज से रोहित लिख देते हैं 21 दिन में। आप पहले ना दोनों का क्षमता निकालते हैं, उलटना दोनों में और आसान होता है। 21 इधर 14 इधर, 7 21 7 दूनी 14। टाइम भर का मास्टर वीडियो जरूर देखिए, बार बार आता है तो कहता हूँ। दोनों एक साथ मिलकर कुछ दिन काम में, पहले काम कितना करना है, किसी एक को लेकर चलेंगे तो 42 ही आएगा। अब 42 आएगा तो बोल रहा है क्या? दोनों ने एक साथ मिलकर कुछ दिन काम किया और उसके बाद अनिल काम छोड़ दिया, तो रोहित ने 3 दिन अकेले काम किया। इस काम को समाप्त होने में कितना दिन? पहले तो दोनों मिलकर कई दिन किया ही पता नहीं है, तो दोनों मिलकर मतलब 3 2 5 के क्षमता से मान लिया जाए टी दिन किया। उसके बाद कौन छोड़ दिया? तो बोल रहा है उसके बाद अनिल काम छोड़ दिया, तो बचा कौन? रोहित। तो रोहित बचा, तो रोहित 3 दिन किया, तो रोहित की क्षमता कितना है? 2 है, तो 2 के क्षमता से 3 दिन किया, काम समाप्त हो गया।
तो दोनों मिलकर कितना दिन किया ये पता लगा लेते हैं पहले। द्वितीय 6 इधर आके घटेगा तो पहले 5 ही लिख देते हैं। 42 में 6 जब घटाओगे तो बच जाएगा 36। अब टी बराबर जो हो गया वो 36/5। यदि क्वेश्चन यहाँ पे एराइज कर देता कि दोनों ने साथ कितना दिन तक किया तो 36/5 आंसर, लेकिन यहाँ पूरा समय पूछ रहा है कि पूरा काम समाप्त होने में कितना समय। तो ये तो टी जो आया वो साथ मिलके किया है 36/5 और प्लस 3 दिन फिर अकेले किया है रोहित। तो जोड़ेंगे इसको तो आप देखिए 5, उसके बाद 5 इधर गुना होगा, 5 दिया 15, एक 36 में तो 36 का 36, इधर 15 5 दिया 15, 36 और 15 51। यानी कि यदि पूछता कि दोनों ने साथ कितने दिन तक किया तो 36/5 दिन, लेकिन पूरा काम कितने दिन तो 36/5, अब 3 दिन फिर अकेले वो किया, यानी पूरा काम समाप्त होने में लग गया 51/5 दिन। ऑप्शन मिला 51/5 है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1036 मजेदार। सोनम की आयु 8 वर्ष बाद इसके पिता की आयु की आधी होगी। अब आइए का क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन यहाँ मिल रहा है। सोनम की आयु 1 वर्ष बाद, सोनम की आयु 8 वर्ष बाद उसके पिता की आयु की आधी होगी। तो 8 वर्ष बाद प्लस 8 मतलब समझ जाना, सोनम की आयु पिता की आधी मतलब पिता दुगना हो जाएंगे, मतलब सोनम 1 तो पिता 2। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात मतलब सोनम और पिता का, सॉरी 8 वर्ष पहले मैंने -8 कितना 1:3। आयु संबंधित प्रश्नों का सबसे आसान, सोनम के पिता की वर्तमान आयु पूछ रहा है, सबसे आसान ट्रिक यानी हॉट ट्रिक बोल सकते हैं, आसान पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि 2 व्यक्तियों के आयु का अंतर हमेशा सेम रहता है, हमेशा। जैसे कोई 2 वर्ष बड़ा या 2 वर्ष छोटा अभी आपसे हुआ तो लाइफ टाइम में वो और क्षेत्र में कितना आगे बढ़ जाए वो हमेशा 2 वर्ष ही बड़ा रहेगा, या छोटा रहे तो 2 वर्ष ही छोटा रहेगा। तो यहाँ पे अंतर सेम करेंगे, ऊपर कह के 1 का अंतर, नीचे के ऊपर के अंतर से नीचे 2 का अंतर, नीचे के अंतर से ऊपर, अंतर सेम हो गया। देखिए 2 2 दूनी 4, 2 का 1 का 1 3 का 3, 2 का 8 वर्ष बाद से 8 वर्ष पहले जाने में 16 की कमी। यहाँ देखिए 2 से 1 हो गया, या 2 दूनी 4 से 3 का 3 हो गया, 1 की कमी की तुलना कमी से। पूछ रहा है पिता की वर्तमान आयु, तो पहले तो जो रेशियो दिया हुआ वही ज्ञात होगा। तो पिता ज्ञात करना तो ऊपरे वाला से गुना कर दीजिए 4 से, 16 चौके 64। लेकिन 64 पिता हुए कब? 8 वर्ष बाद, क्योंकि एज का नियम है, जिस समय का रेशियो रहे परिणाम उसी समय का आएगा। तो मुझे सर दिक्कत क्या, 8 वर्ष बाद पिताजी 64 के होंगे तो 8 घटा देता हूँ, 8 घटाएंगे तो वर्तमान में जो पिता का एज हो जाएगा वो हो जाएगा 56 वर्ष। यानी वर्तमान में सोनम के पिता का योग एज 56 वर्ष होगा, जो आपके ऑप्शन से मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1037 बिल्कुल आसान, करा a + c + 1 = 0। तो पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है a³ + c³ + 1 - 3ac इंटू में कुछ नहीं तो 1। तो मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला एक बताता हूँ, जरा समझने का प्रयास करिएगा। यदि a + b + c = 0 हो तो a³ + b³ + c³ - 3abc का मान भी 0 ही होता है, कंफर्म। क्योंकि इसका फॉर्मूला हम बताए थे कि होता है a + b + c इंटू, तो a + b + c का मान पहले 0 है तो 0 इंटू समथिंग करेंगे, पीछे इसका यूज किए थे अभी फॉर्मूला, तो 0 ही आ जाएगा, इसका भी मान 0 होता है। तो इसी रूप में देखिए a + b, इसको c माना जाए तो 0, और इसको a³ b³ c, यहाँ पर q अपने मन से देते हैं, यहाँ पर इंटू, तो देखिए तो a³ b³ c³ - 3ab बैठ गया, तो इसका भी मान हम लोग का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ज्यादा इधर उधर करने की कोई जरूरत नहीं है, फॉर्मूला ध्यान रखना, आगे भी क्वेश्चन इससे बनेगा। तो 0 हो गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने में बड़ा और मजेदार भी, इसमें कॉमन सेंस और रीजनिंग का भी प्रयोग करना है। एक सीढ़ी एक सीधी दीवार के साथ खड़ी है, खड़ा कर दिए, जो कि 9 मीटर ऊंचाई पर है, शीर्ष लगता है। सीढ़ी को 3 मीटर दूर जब किया जाता है तो उसका ऊपर वाला सिरा नीचे आ जाता है। तो बोला सीढ़ी की लंबाई क्या है, तो बड़ा सिंपल बात है, लंबाई यानी कि जब भी होगा तो ये कर्व नहीं होगा। तो जैसे ही यहाँ पर 9 देखे तो 9 के साथ बनता कौन है, तो लगता है 9 12 15, तो इसको 9 इसको 12 इसको 15, जब भी होगा तो करने पड़ा। आप मान के देख लेते हैं, देखे तो ये 15 है, ये कितना है 12, इसको 3 आप घसकाएंगे तो ये 15 बन जाएगा, और जब ये 15 बन जाएगा, ये 15 है तो निश्चित है ये वाला भाग नीचे गिर जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंफर्म हो गया सीढ़ी की लंबाई 15।
चूंकि कर्म लग यहाँ एक 15 ही है। यदि आपको दिक्कत लग रहा है तो फिर तो आपको क्या मानना पड़ेगा, ये 9 है, इसको मानना पड़ेगा x, इसको x+3, क्योंकि इससे 3 ज्यादा घसकाए हैं तभी नीचे आ गया है। यानी ऐसे आप कर सकते हैं, मैं हिंट कर देता हूँ, 9 है, इसको x मान लेंगे, ये x+3, क्योंकि 3 ही तो आप घसकाए हैं। तो आप क्या करेंगे, लंब स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अब बराबर कर्ण स्क्वायर x+3 का स्क्वायर लेके चलेंगे। x का मान जो आएगा उसमें 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 15। क्लियर हो गया? तो 15 यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1039, मजेदार। नई सरकारी नीति में प्याज के मूल्य में 35% की वृद्धि की जाती है। एक व्यक्ति को प्याज खपत के लिए कितने % कम कर देना चाहिए? तो पहले कोई भी राशि अपने आप में 100 है, 35% वृद्धि हो गया तो 135। तो बोला कितना कमी कर दिया जाए कोई वृद्धि ना हो, मतलब उतना की उतनी हो जाए। तो अब कमी तो 35 से करिएगा तभी ना उतना जाएगा, लेकिन अब करना पड़ेगा 135 से और गुना 100। अब क्या है भाई, इसका कैलकुलेशन करो और लगभग में आंसर आ जाएगा। और क्या, क्योंकि पूरा में तो आ नहीं रहा। देखिए 7 × 5 = 35, 27 × 5 = 135, तो 700/27, 27 से काटेंगे, 27 × 81 होता है, तो 27 दूनी 54, 54 हटा दिए इससे तो बचा कितना, तो बचाएगा 16, 16 पर 0 160, फिर 160 बचा, तो 27 × 5 = 135 है ना, और 6 बार लगाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 27 × 5 = 135 बच जाएगा 25, तो 25 यही लगभग में 25 दशमलव कुछ यानी कि 26 ही आना चाहिए, जो 26 आना चाहिए लगभग में, 26 लगभग में 26 आएगा। 26 आप मिला सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी 26 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1040 देख लो। किस मूलधन का 9 वर्षों में, किस मूलधन का, हमने मूलधन पूछना है। साधारण ब्याज 8% वार्षिक दर से वही ब्याज होगा जो 800 रुपये का 3 वर्ष साधारण ब्याज 9/2% से होगा। तो ऐसा करते हैं, जो मतलब दोनों तरफ का ब्याज आपस में बराबर है, यानी ब्याज पहला बराबर ब्याज बाद में, और ब्याज होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो किस मूलधन, तो शुरू वाला मूलधन B मान लिए, समय है 9 वर्ष, दर है 8/100, वही होगा जो कितना मूलधन है दूसरा वाला 800, समय है 3 वर्ष और दर है 9/2, अब बटा 100, दोनों तरफ का ब्याज बराबर कर दिए, काट दीजिए, 2 शून्य कैंसिल। अब क्या है, काट दो, काटेंगे तो 8 से कट जाएगा 100 बार में, 9 से कट गया 9, और 2 से इसको काटेंगे तो कितना बार में ही कटेगा, 50 बार में। फाइनली हम लोग का आंसर हुआ 50 तिहाई 150। तो किस मूलधन का, तो 150 मूलधन हो जाएगा वो वाला। कुछ नहीं किया, दोनों तरफ का ब्याज आपस में क्या किए, बराबर कर दिए हैं। 150 है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1041। 15 और 85 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं जो 7 से विभाजित है? 15 और 85 के बीच, तो बोले सर इसको तो हम गिन भी सकते हैं, 7 से विभाजित होने वाला 17 के बाद 15 के बाद तो 21 ही है। अब 21 के बाद 7 जोड़ते जाइए, 28 होगा, फिर 35 होगा, 35 7 42 होगा, फिर 42 में 7 जोड़ेगा 49 होगा, फिर आपका 56 होगा, है ना, फिर 56 में 7 जोड़ेगा 63 होगा, 63 में 7 जोड़ेगा 70 होगा, फिर 77 होगा, और 77 में फिर 7 जोड़िएगा तो 84 होगा। गिन दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कितने ऐसे 15 और 85 के बीच है जो 7 से कट रहे हैं, तो 10 गो ऐसा है जो 7 से कट रहा है। बोले सर कोई जरूरी है, ज्यादा नंबर रहेगा तो उतना गिनते रहेंगे, तो नहीं गिनेगा तो फिर तो एक ही उपाय बचेगा, 85 में 7 से भाग दीजिए, 15 में 7 से भाग दीजिए और घटाइए, क्या शेष बच रहा उससे कोई मतलब नहीं। 12 × 7 = 84 हो गया, और 7 दूनी 14 हो गया। देखिए यहाँ 12 आ गया, यहाँ 2, शेष से कोई मतलब नहीं, घटा दीजिए 10। ऐसे भी आप बना सकते हैं, इससे कितनों बड़ा रहे कितनों के बीच में रहे तो हम लोग इजी वे में घटा सकते हैं। तो यहाँ 10 ऐसा संख्या है जो 7 से विभाजित होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1042 कह दीजिए। एक धन P 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है, साधारण ब्याज की उसी दर से 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी? तो देखिए P जो है 10 वर्ष में दुगनी मतलब 1 से हो गया 2, तो कितना ब्याज बढ़ा, तो ब्याज बढ़ गया 1 ब्याज बढ़ा कितना वर्षों में, तो 1 ब्याज हो गया 10 वर्ष में। तो बोल रहा है कि 20 वर्ष में, तो 10 को 20 बनाना है तो 2 से, तो इधर भी 2 से,
यानी कि 2 ब्याज हो गया 20 वर्ष में। तो सोचिए आप कि 1 ब्याज था तो दुगुना था, तो 2 ब्याज जब बढ़ेगा तो 3 गुना नहीं हो जाएगा, 1 और 2 3, यानी कि 3 गुना हो जाएगा। और 3 गुना मतलब ये पी था तो ये 2p होगा और ये 3p। तो यही तो पूछ रहा है कि 20 वर्षों में वह राशि हो जाएगा 3 गुना, यानी कि 3p हो जाएगा। तो 3p कितनी हो जाएगी, तो 3p। ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर सी। ये वाला ट्रिक आपको एसआई का मास्टर वीडियो में मिलेगा, मास्टर वीडियो का प्लेलिस्ट में देखिए। 3p हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1043 देख लो। 10 प्रेक्षणों का मान 13, इसमें 2 और प्रेक्षण को जोड़ा जाए तो नया मान 14, तो 2 नए प्रेक्षणों का मान। बोले पीछे भी तो बताया था 10 प्रेक्षणों का मान है 13 और अभी एवरेज पढ़ा भी रहा हूं इस विधि को। 2 प्रेक्षण और जोड़ दिया है तो 12 प्रेक्षण हो गया, इसका मान हो जाता है 14। तो बोला ये नए वाला का क्या होगा। रेशियो माध्य में बता रहे हैं बहुत ही रेशियो के नियम से कि ऊपर वाला काट रहा है तो काट दीजिए, तो कहीं 2 2 5 10 2 6 12। अब टोटल का दिया कुछ का दिया शेष का निकालना है। सबसे आसान है, गुना कर दीजिए। 14 6 84 में कि 5 को के घटा देंगे तभी तो शेष निकलेगा। 13 5 65, बटा में कुछ नहीं है तो ये 84 में से 65 घटाइए, 14 में से 5 घटेगा 9, 7 में से 6 घटेगा 1 बटा 1, यानी कि जो शेष जो 2 को आया है नया वाला उस प्रेक्षणों का मान हो जाएगा 19। 19 आप अपने ऑप्शन से मिलाइए, 1043 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1044। 30 लीटर नमक के घोल में 5% नमक है तो निश्चित है 95% पानी होगा, क्योंकि कोई भी राशि अपने आप में 100% होता है। इस घोल में कितने लीटर पानी और मिलाया जाए ताकि परिणामी घोल में नमक 3% हो। ऐसा वाला टाइप, स्पेशल टाइप मैंने रेशियो में टाइप 5 में पढ़ा दिया है, बहुत आसान तरीका से। मिला रहे पानी तो सेम करेंगे नमक। पहला मिश्रण में नमक है 5% और दूसरा मिश्रण में नमक है 3। जब 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर हो और दोनों का रेशियो निकालना हो तो कोएफिशिएंट उलट जाता है। तो ये पहला मिश्रण और दूसरा मिश्रण का रेशियो निकल गया 3:5। तो बोल रहा है कितना पानी मिलाया जाए, तो शुरू में मिश्रण था 30, यहाँ शुरू वाला मिश्रण है 3, शुरू की तुलना शुरू से कितना मिला है, तो बोले सर जितना बढ़ गया उतना मिला है। 3 से 5 हो गया तो 2 मिला है, तो 2 से गुना, 3 से 10 बारी, 10 दूनी 20, यानी कई लीटर पानी मिला है तो 20 लीटर। कितना आसान से बना। और इस प्रकार के कम से कम 15 क्वेश्चन मैंने अपने रेशियो के असाइनमेंट से सॉल्यूशन किया। सभी चैप्टर को मैं इस प्रकार से पढ़ा रहा हूं कि एक बार पढ़ लीजिएगा तो फिर आप कभी किसी भी स्थिति में नहीं भूलिएगा। तो यहाँ पे आंसर हो गया 20 लीटर पानी मिलाया जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1045 देखो। अतुल और विनय एक साथ मिलकर एक काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। एकदम आसान क्वेश्चन देखिए, अतुल और विनय एक साथ मिलकर काम करेगा तो 5 दिन में, जबकि विनय अकेला 8 दिन में। विनय अकेला करेगा तो 8 दिन में। तो बोल रहा अतुल अकेला कितना दिन में। सिंपल है, जिसके बारे में पूछे उसका क्षमता निकालना जरूरी है। पहले तो ये दोनों का क्षमता निकालेंगे, राइट वाला लेफ्ट, लेफ्ट वाला राइट। 8:5, तो 8 जो है अतुल और विनय दोनों का क्षमता है, और जिसमें विनय 5 है तो स्वाभाविक है अतुल 3 होगा। ये तो कोई भी बता देगा, क्योंकि दोनों का 8 है, जिसमें एक आदमी 5 है तो दूसरा का 3। तो वही बोल रहा है कि अतुल अकेला उस काम को कितने दिन में। टाइम भर का नियम है, मास्टर वीडियो आप देखे होंगे। 8 के क्षमता से 5 दिन, 8 5 40, या 5 की क्षमता से 8 दिन, कोई लेके चलिए 8 5 40, तो अतुल अकेले 3 के क्षमता डी दिन में, तो डी बराबर 40/3। 40/3 दिया है तो वही आंसर हो जाएगा, नहीं तो इसको ज्यादा से ज्यादा भाग देंगे पूर्णांक में। तो 40/3 ऑप्शन देख लीजिए दिया है। आपका 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1046, बहुत ही आसान क्वेश्चन। 2 संख्याओं का HCF 19 तथा LCM 665 है। एक संख्या 95 तो दूसरी ज्ञात करें। बहुत VVI पॉइंट और लगभग सेट में ही आता है। 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली गुने दूसरी बराबर LCM गुना HCF। 2 संख्याओं का गुणनफल हमेशा उन दोनों संख्याओं के लसा और मसा के गुणनफल के बराबर होता है। तो 2 संख्याओं का गुणनफल में पहला संख्या दे लें 95, अब गुना दूसरी संख्या ज्ञात करना है। LCM कितना है 665, HCF कितना है 19। अब क्या है काटिए, 19 5 95, गुना है तो काट सकते हैं दोनों तरफ। 5 से काटेंगे तो 13 5 65, बच गया 1, और 3 5 15, यानी दूसरी संख्या जो होगा वो हो जाएगा 133। ऑप्शन देख सकते हैं आप, अपने ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 147 देख लीजिए। दिए गए गुणनफल, एक गुणनफल दिया हुआ 42 11 पर पावर 102 गुना 361 पर पावर 52 में इकाई अंक क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि पावर कुछ भी हो, अंतिम में 0 1 या 5 और 6 रहता तो इकाई अंक नहीं बदलेगा। एक है तो इसका इकाई अंक एक ही होगा। बोले क्यों सर? क्योंकि इकाई अंक का मतलब होता है कि लास्ट वाला से गुना करते जाना इकाई अंक से। तो 1 गुना 1 गुना 1 102 बार क्या, लाइफ टाइम भी करिए तो एक ही आएगा। यहाँ भी एक ही होगा, 1 गुना 1। एक के अलावे कुछ उल्टा पुल्टा पीछे बना के आंसर दिया तो वो गलत है। हम लोग का आंसर एक ही होगा, जो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1048 से 50, तीनों क्वेश्चन एक ही में। टेबल आपको दिख रहा है। जब जब टेबल आता है मैं आपको बताऊं, एक बार हॉरिजॉन्टल एक बार वर्टिकल जोड़ दीजिए, उसके बाद फटाफट आपसे आंसर आ जाएगा। मैं हिंट भी करूंगा और कुछ कुछ बताता हूं। 1048 दी गई जोड़ी में से, मतलब ऑप्शन से, किस अवधि में किस जोड़ी का आकार विक्रय सबसे अधिक रहा है। तो जोड़िए। एल 2009 देख लीजिए। एल 2009 का ग्राफ आप देखिएगा तो एल 2009 में 520 कार बिका है। एल को 2009 में देखिए। फिर एल 2010 को देखिए। एल 2010 को यदि आप देखते हैं तो एल 2010 में 510 कार है। सब में एल ही है। एल 2008 बोले लिखने की क्या जरूरत है, दिख ही रहा। एल 2008 में 500 कार है। और फिर बचा एल 2008 डी में ओ 2008। ओ में आइए, ओ है चौथा नंबर में और 2008 में ओ है जो 415 है, आपको दिख रहा हो। तो सबसे ज्यादा कौन वाला जोड़ी रहा है? एल 2009 में। तो यही हम लोग का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 गौर करिए, बहुत आसान है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में सिर्फ जोड़ घटा होते हैं, परसेंटेज पूछेंगे, रेशियो पूछेंगे, यही सब। या तो ऑप्शन वर्ष 2006 में निर्माता एम के कारों की घरेलू बिक्री में कितना हिस्सा था। 2006 के एम का हिस्सा पूछ रहा है प्रतिशत के रूप में। तो एम 410 है 2006 में, आप गौर करिए। एम के सामने 2006 410 ऊपर लिख दीजिए और बाकी सब को 2006 में सब कंपनी वाला जोड़ दीजिए। 480 प्लस 410 प्लस आपका फिर है 390, फिर आपका है 380 और फिर पी करता है 440। जितना भी जोड़ के जोड़ दीजिए और फिर 100 से गुना कर दीजिए। काट के जो दशमलव में आएगा उतना ही प्रतिशत आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसको तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं। ये हुआ 49 और लास्ट यहीं पे देख लीजिए 50। देख लीजिए 2010 में किस निर्माता की बिक्री में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम बिक्री, सिर्फ 2010 वाला दिख रहा है तो आप मिलाते चलिए। 2010 में किसका बिक्री अधिकतम हुआ है तो 2009 से तुलना करेंगे। तो पहला देखिए एल का, पहला ऑप्शन एल है। एल 520 से 510 हुआ, ये तो वृद्धि हुआ नहीं, कमी हो गया, इसलिए पहला ऑप्शन नहीं हुआ। दूसरा ऑप्शन एम है। एम को देखिए 420 से 430 हुआ, 10 बढ़ा है। यदि आप एन को देखें तो 420 से 495 हुआ, सबसे ज्यादा लगता है यही बढ़ा है। ओ को देखें 440 से 560 बढ़ा और 425 435 कम ही बढ़ा, यानी सबसे ज्यादा जो बढ़ा है वो एन बढ़ा है 2009 की तुलना में 2010, यानी 10 में पूछ रहा है तो पिछले वर्ष की तुलना में, जो कि 420 से 495 सबसे अधिकतम वृद्धि यही हुआ है, अधिकतम। यानी हम लोग का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एन। क्या हो जाएगा? एन। तो क्लियर हो गया ग्राफिक। एक छोड़े हैं, इसको कैलकुलेशन करना है। 100% समझ में आया। आज समय थोड़ा ज्यादा लग गया, इसलिए लग गया समय ज्यादा क्योंकि क्वेश्चन क्वालिटी वाला था और 100% समझाना जरूरी था। और आगे आने वाला आप जितने भी क्वेश्चन आएंगे और क्वालिटी वाला ही आएंगे, बस आपको कंसंट्रेशन बरकरार रखना ताकि एग्जाम के पहले आप पूर्णतः कंप्लीट तैयार हो, ताकि ना तो मैथ और रीजनिंग में एक भी क्वेश्चन ना तो छूटे और ना ही कॉन्फिडेंस के कारण आपको तो लगे कि बन गया और वहां पे गलती हो जाए, तो वो गलती भी ना हो, इसलिए प्रैक्टिस जारी रखिए। अच्छा लगा तो फिर से मैं आपको लास्ट में एक रिक्वेस्ट करूंगा, जितने जरूरतमंद विद्यार्थी आपको पता नहीं है लेकिन आपके पास जितने स्टडी ग्रुप है प्लीज सभी को शेयर कर दीजिए। मैं मेहनत कर रहा हूं सभी बच्चों के लिए जो आज तो परेशानी का समय है, इसके पहले भी जो कोचिंग नहीं जिनको अवेलेबल हो पाता था, बेचारा उनके पास पैसे नहीं थे, किसी भी कारण को शहर में रह के नहीं पढ़ सकते थे, अभी भी वो इच्छा तो रखते हैं, तो सभी के पास प्लीज लिंक को शेयर करिए। आप नए विद्यार्थी हैं तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि नोटिफिकेशन लगातार पहुंचे, आप लाभ उठाते रहिए। वीडियो तक देखने के लिए धन्यवाद।